हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथी। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे दिव्यांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज आप लोगों को मैं जैन धर्म बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी ये डिस्कशन काफ़ी आप लोगों के लिए भिविया है, जो कि आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखते जाइए। इस डिस्कशन को देखना अनिवार्य है। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप तक पहले पहुँचे। इसलिए आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग जानेंगे आज जैन धर्म देखेंगे साथियों। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए? 24। ये सब देखिए साथियों, याद करने वाला चीज है। आप लोग अच्छे तरीका से ये डिस्कशन में जानिए और अच्छे तरीका से याद करते जाइए। तो ये जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए? बोलेगा कि जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24 हो गए। और इनके पहले तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। देखिए ये सब कितना महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव। ऋषभदेव थे। किसका? तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। इनका जन्म स्थान अयोध्या था। इसका जन्म स्थान कहाँ था? अयोध्या था। देखिए कितना मस्त ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। इसलिए आप लोगों को मैंने बता रहा हूँ कि इस डिस्कशन को ध्यान दे के आप लोग इस डिस्कशन को जानिए और पढ़िए अच्छे तरीके से। तो अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। तो इसका भी ये हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ कहलाते थे? अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। और इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी व 22वें गुरु अरिष्टेनेमी थे। इनके 21वें गुरु कौन थे? नेमिनाथ जी। कौन थे? नेमिनाथ जी। और 22वें गुरु अरिष्टेनेमी थे। कौन थे? अरिष्टेनेमी थे। और केवल 23वें तथा 24वें गुरु तीर्थकर की ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे। कौन थे 23वें तीर्थकर जी? कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे जी थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता था। इनका काल महावीर स्वामी कितने पूर्व माना जाता था? तो 250 ईसा पूर्व माना जाता था। और साथियों अब हम लोग आगे देखेंगे साथियों कि क्या है। आगे में है कि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पर्वत पे ज्ञान प्राप्त हुआ। और तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए, जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। बोलेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अब यह बिहार राज्य में है। यह कौन सा राज्य में है? यह बिहार राज्य में है साथियों। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के राजा और माता त्रिशला थी। माता कौन थी? माता का नाम था त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोधा एवं पुत्री अनोंजा प्रियदर्शना थी। इनकी पत्नी यशोधा एवं पुत्री अनोंजा प्रियदर्शना थी। और इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। बड़ा भाई इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया। 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। कि कौन सा ज्ञान कहा गया? कैवल्य ज्ञान कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे साथियों कैवल्य ज्ञान कहा गया है। अब देखेंगे 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुमिक ग्राम के पास रिजु पालिका नदी के किनारे 1 साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सा? संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने साल? 42 वर्ष की आयु में जुमिक ग्राम के पास रिसु पालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन विजेता जितेंद्रिय अरहत पूज्य एवं निग्रंथ
निग्रंथ, बंधित, रहित जैसी उपाधियां मिली। सिद्धि साहित्य में महावीर स्वामी को निकंठ नाथपुत कहा गया। निकंठ नाथपुत कहा गया। नाथपुत कहा गया। अब साथी हम लोग देखेंगे कि स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। कितने ब्राह्मणों को? 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिया वाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधर्व सुधर्मन आर्य सुधर्मा जीवित था। कितने? 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु और निर्माण हो गई। और महावीर स्वामी को मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। संथरा या अन्यवर्थकी या निष्प्रतिकार मर्मेनकुंड संलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। कौन? धार्मिक संस्कार। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। उपवास द्वारा शरीर का त्याग। तो साथियों हम लोग ये डिस्कशन कर लिए, ये डिस्कशन अच्छे तरीका से कर लिए हैं। तो आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और सभी डिस्कशन आप लोग अच्छे तरीका से देखिए। सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। जो आप लोग का सेशन इस चैनल पे बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। अभी रुकी हुई है, किसी वजह से रुकी हुई है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जब सेशन स्टार्ट हो तो आप लोगों का नोटिफिकेशन अवश्य जाए।